हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल की यानी विभव की कि विभव क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कल हम अपने पिछले वीडियो में आपसे बात किए थे वैद्युत धारा की और वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे विभव की और विभव के साथ साथ दोस्तों हम विभवांतर की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज बात करते हैं विभव पोटेंशियल की। पोटेंशियल है दोस्तों, इसे बोलते हैं विभव। दोस्तों, विभव किसे कहते हैं इसकी आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो दोस्तों हम कह दे, जब कोई हमारा एकांक आवेश हो और वह अनंत पे स्थित हो और उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित स्थान तक ले आने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, विभव। ठीक है दोस्तों, तो एकांक आवेश को अनंत पर स्थित एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने के लिए जो कार्य करना पड़ता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा ये कोई चार्ज है या हम कहते हैं आवेश है। ठीक है, तो इस आवेश को मान लेते हैं दोस्तों हमारा ये कोई फील्ड है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस फील्ड के हम कहते हैं दोस्तों इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लेते हैं इस बिंदु तक या इस बिंदु तक या इस बिंदु तक, इस आवेश को ले आने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, विभव। क्या बोलते हैं, विभव या पोटेंशियल बोलते हैं। तो अनंत पर स्थित एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि दोस्तों ये हमारा क्या है, कोई आवेश है और इस आवेश को हम ले आना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी ये वैद्युत क्षेत्र है दोस्तों जो हमने बनाया है, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु पर। अब दोस्तों जैसे हम कहते हैं यहाँ ले आना है, फिर यहाँ भी ले आ सकते हैं, यहाँ भी ले आ सकते हैं, यहाँ भी ले आ सकते हैं। तो अलग अलग बिंदुओं पे जब हम आवेश को ले जाएंगे तो उसके लिए हमें अलग अलग वर्क करना होगा दोस्तों, तो विभव जो होगा वह अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं दोस्तों कि एक एकांक आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम दोस्तों बोलते हैं विभव। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव, या उस कार्य को लिख सकते हैं दोस्तों, उसे, या हम ऐसे लिख दें, करना पड़ता है उस कार्य को विभव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि ये कोई हमारा चार्ज है और इस चार्ज को हम मान लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आना है। मान लीजिए इस पे तो अलग अलग पॉइंट पे ले आएंगे तो अलग अलग वर्क भी करना होगा, और जब अलग अलग वर्क करेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा विभव है, वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम बात करें इस आवेश को यहाँ ले आए
यहाँ ले आए और यहाँ ले आए, तो तीनों के लिए जो हमें वर्क करना होगा वह कहीं ना कहीं अलग अलग करना होगा। तो तीनों बिंदुओं पे जो विभव होगा दोस्तों वह अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी जो है कि परिभाषा विभव की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की और सूत्र की। तो दोस्तों हमने कहा कि एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से ले आने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विभव कहते हैं। तो V इज इक्वल टू W/Q लिख सकते हैं। तो हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q, विभव का सूत्र हो जाएगा। तो W यहाँ कार्य है, Q यहाँ आवेश है, या दोस्तों यहाँ हम लिख देते हैं Q। ठीक, तो यहाँ जो हमारा ये है V क्या है, विभव है। अब दोस्तों हम मात्रक की बात करेंगे, तो देखिए V बराबर W/Q हमने लिखा है। तो W का जो मात्रक होता है, W क्या है दोस्तों, कार्य है, और कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक दोस्तों, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, ये हमारा मात्रक हो जाएगा दोस्तों। तो जूल प्रति कूलाम हमारा मात्रक हो गया, या इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, या इसे हम बोलते हैं वोल्ट। क्योंकि ये जो वोल्टा साहब थे, इन्होंने इस चीज की खोज की थी या इस पे सर्वप्रथम कार्य किया था, इसलिए जो है इसको हम वोल्ट के नाम से जानते हैं, या इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा आगे बात कर लें कि अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमारा आवेश 1 कूलाम हो जाए, आवेश कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, यानी Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो क्या दोस्तों हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा V है वह W के बराबर हो जाएगा, यानी विभव कार्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यदि आवेश कितना हो जाए, 1 कूलाम। तो हम कहते हैं जब हमारा आवेश 1 कूलाम होता है तो जो हमारा कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, यानी कार्य विभव के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे और आगे थोड़ा विभवांतर की। तो विभव दोस्तों किसे कहते हैं ये आप जान गए हैं, अब आगे हम बात करते हैं किसकी, विभवांतर की। ठीक है दोस्तों, तो आइए विभवांतर की बात कर लीजिए। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं दोस्तों से, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने वहां पे कहा था कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आना था। तो वहां पे हमने कहा था दोस्तों विभव, और यहाँ हमें क्या करना है कि किसी चालक परिपथ को जब हम लेंगे, मान लेते हैं हमारा ये कोई चालक परिपथ है, तो इस चालक परिपथ से हम कह दें ये हमारा चालक परिपथ है, तो इस चालक परिपथ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो किसी आवेश को एक बिंदु से, मान लेते हैं ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो चालक परिपथ में हम कहते हैं एक बिंदु से या एक सिरे से, ठीक है, किसी आवेश को दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम दोस्तों बोलते हैं क्या, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, या विभवांतर बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ये हमारा आवेश है, अब इस आवेश को हम इस सिरे से इस सिरे पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, या इस सिरे से इस सिरे पर जब ले जाएंगे तो इसको ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना होता है वह क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा
विभवांतर हो जाता है। अब हम कहते हैं दोस्तों यहाँ का मान लें विभव अगर V1 है और इस सिरे का विभव क्या हो जाएगा V2 अगर है, तो जो विभवांतर होगा वह हो जाएगा क्या दोस्तों V2 माइनस V1। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ का विभव ज्यादा है, यहाँ का विभव कम है, तो यहाँ लिख देंगे जो इनका डिफरेंस होगा वह हो जाएगा डेल V। यानी दोस्तों कहीं भी हम जब अंतर दिखाते हैं तो उसको डेल्टा के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ हम क्या कह दे दोस्तों, तो डेल V इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1 यदि एक सिरे का विभवांतर अधिक है और दूसरे सिरे का विभव दोस्तों विभवांतर नहीं विभव कम है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं विभवांतर का सूत्र। ठीक है दोस्तों, या इसी को और दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बराबर क्या लिख सकते हैं W बाई Q, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें कहीं कहीं अंतर पूछ सकता है, कहीं कहीं विभवांतर, मतलब दोनों में से हमें कोई दो सिरों का अंतर भी पूछ सकता है। तो जो पूछेगा दोस्तों उसका जो है कि हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आइए परिभाषा लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जब किसी आवेश को आवेश को चालक परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। मात्रक हमारा वही बना रहेगा जो विभव में हमने बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया दोस्तों, आइए कुछ जान लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 मिली वोल्ट बराबर हमारा दोस्तों होता है 10 के घाते -3 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो जो है हमारा 1 किलो वोल्ट, दूसरा क्या है दोस्तों 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 के घाते 3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और एक बात कर लेते हैं कि 1 माइक्रो वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 के घाते -6 वोल्ट। चौथा अगर बात कर ले दोस्तों तो 1 मेगा वोल्ट बराबर हो जाएगा हमारा 10 के घाते 6 वोल्ट। ये दोस्तों कई डाटा हमको देगा, तो एक्सचेंज करने के लिए ये सब हमको याद होना चाहिए ताकि हम जो है उसको परिवर्तित कर सके और अपने न्यूमेरिकल्स को सवाल को क्या करें हल कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।